हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ें। प्राचीन मगध वर्तमान बिहार में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि अब पटना है। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, तथा इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था, जिसे पितृकुलघाती कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की मृत्यु की थी। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने पहले बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, गिरिब्रज राजगृह, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था तथा नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग के पुत्र का नाम कालाशोक था, जिसने दूसरी बौद्ध संगीति की स्थापना करवाई थी पाटलिपुत्र में। ये दूसरा मगध राजवंश था। तीसरा राजवंश नंद वंश था, जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी, तथा इसका अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इस विजय में इनके गुरु चाणक्य ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज आए थे, जो कि इंडिका के रचनाकार हैं, जिसमें मौर्य काल के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के राज दरबार में डायमेकस आया था, जो कि सीरिया के शासक अंतियोकस का राजदूत था, और बिंदुसार का पुत्र अशोक सम्राट था। इनका राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले यह उज्जैन के राज्यपाल थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक सम्राट ने ही किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जिसे उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश चौथा मगध वंश था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए से नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके।